आदमी हो सकेगा, इसलिए बहुत करो मध्यम से बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु निरोप हरि महामोह तम कुंज जासु बचने रवि करम करो धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाये, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति जो है मुक्ति की सीढ़ी है, मुक्ति की सीढ़ी। कम करिए। भक्ति जो है मुक्ति की सीढ़ी है। भक्ति क्या है? मुक्ति की सीढ़ी है। हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं इससे क्या होगा, एक न एक दिन हम लोग मुक्त हो जाएंगे। संसार में आने जाने का काम जो है समाप्त हो जाएगा। इसके लिए भक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। भक्ति जो भक्ति माँ सबरी ने की, माँ सबरी ने वह भक्ति की। गुरु से युक्ति लेकर के गुरु के शरण में रहकर वह ध्यान भजन की, सत्संग किए और अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। और इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग के सामने तीनों लोक का संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है। सत्संग के सामने पूरे ब्रह्मांड का संपदा तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। और सत्संग जो एक बार जीवन में थोड़ा सा भी सत्संग कर लेंगे उसका इहलोक परलोक एक न एक दिन मंगलमय होगा। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार है।
ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। गुरु के प्रति समर्पण, भक्ति के प्रति समर्पण, सत्संग के प्रति समर्पण। आप लोग जानते होंगे परम पूज्य पाद दल बहादुर बाबा, महर्षि दल बहादुर बाबा अपने आश्रम नेपाल में सुंगा कोटी है, वहां वो उनका सत्संग का समय था। अपने तमाम भक्त को कहते हैं, शिष्य को कहते हैं, कल का सुबह वाला जो सत्संग है, कल का सुबह वाला सत्संग में हम मंच पर नहीं जाएंगे, हम मंच पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अस्वस्थ हो गए हैं। सबको कह दिए हम नहीं जाएंगे। और सुबह जब हुआ, सबसे पहले मंच पर वो चले गए, सबसे पहले वही मंच पर गए। जब मंच पर गए, जब मंच पर गए तो बाबा सबको देख रहे थे और सब कोई बाबा को देख रहे थे। महर्षि दल बहादुर बाबा कहते हैं, आप लोग क्या सोचते होंगे कि बाबा भी झूठ बोलते हैं, कि बाबा रात में बोले कि कल का सुबह वाला सत्संग में हम मंच पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम अस्वस्थ हो गए। लेकिन मेरा किवाड़ खुला रहेगा, सब भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आएंगे, सब आकर के मेरा दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम मंच पर नहीं जाएंगे। रात में तो आप लोग को कह दिए, यह भी सोचिएगा कि बाबा पहले मंचे पर आ गए। देखिए, मैं तो अपने आश्रम में, अपने निवास में था, लेकिन मैंने देखा कि सत्संग पंडाल में जो है, सत्संग में तमाम देवता आए हुए हैं, तमाम देवता सत्संग में बैठे हुए हैं, और दल बहादुर देख रहा है, दल बहादुर देख रहा कि सत्संग में तमाम देवता बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने विचार किया, जो देवलोक से वो देवता सब सत्संग में आए और सत्संग को सुनने के लिए आए, उस सत्संग में हमें जाना चाहिए, इसलिए हम आ गए हैं। देवता देखिए, तमाम महर्षि दल बहादुर देख रहा है कि देवता सब बैठे हैं। इतने बड़े महान थे महर्षि दल बहादुर बाबा। एक बार उनको कुछ सत्संगी सब उनसे समय लिए, समय ले तो उनको दे दिए, बाबा दिए। ग्रामीण सब क्या विचार किए कि हम लोग जो है अब यहाँ से एक अधिवेशन चलाएंगे, एक अधिवेशन चलाएंगे। तो बाबा को खबर किए, बाबा तो उनको समय दे दिए थे, इधर जब आए तो अधिवेशन शुरू करेंगे, अब बाबे से उद्घाटन करवाएंगे। जब सत्संग का समय कुछ दिन पहले उनसे लोग फिर मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए तो बाबा क्या कहे, हम उस सत्संग में नहीं जाएंगे, उस सत्संग में हम नहीं जाएंगे। तब सब लोग क्या कहते, बाबा आप समय दिए हैं, हम लोग तो बहुत विशाल प्रचार प्रसार किए हैं, पंपलेट में आपका नाम दिया हुआ है, पूरा रसीद हर जगह पंपलेट प्रचार प्रसार में सब जगह लगा दिए हैं, और आप नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि बाबा का नाम है, बाबा सत्संग में नहीं आए। दल बहादुर बाबा कहते हैं,
आप जो हमसे सत्संग का समय लिए थे, तो सत्संग का समय तो आपको हम दिए। सत्संग का समय हम राजनीति करने के लिए नहीं दिए आपको। फीता हम ही काटेंगे। ये अधिवेशन होगा। क्या हमको नीचे गिराना चाहते हैं? गुरु की नज़र से नीचे गिराना चाहते हैं? कि लोग यह भी कहेंगे कि दल बहादुर भी अपना दूसरा अधिवेशन चला रहे हैं। दल बहादुर ने घर को छोड़ा, दल बहादुर ने माता पिता को छोड़ा, दल बहादुर ने नौकरी छोड़ा, दल बहादुर ने देश को छोड़ा। किसके लिए? ये तमाम को छोड़ करके दल बहादुर ने सदगुरु की शरण आया और दल बहादुर को सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया है। दल बहादुर तमाम को छोड़ सकता है, लेकिन सदगुरु को नहीं छोड़ सकता है। तमाम को मैंने छोड़ा ये राजनीति करने के लिए। जो भी आप पंपलेट छपाए सब लाइए, यहाँ आश्रम में गड्ढा खोद करके गाड़िए, तब जाएंगे। इतने बड़े समर्पित, मतलब गुरु के प्रति इतने समर्पित कि सत्संग में राजनीति न है। ये दल वो दल, ये सत्संग वो सत्संग, क्या है? कभी इनका सत्संग चल रहा है, कभी ये चला रहे हैं, कभी वो चला रहे, क्या है? सब जब अलग अलग कर रहे हैं। वही तो है, सब अलग अलग कर रहे, डफली बजा रहे हैं। परमाराज सदगुरु महाराज 1983 ईस्वी में कनखुदिया में हम भी थे सत्संग में। परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा आज अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा, अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा। तो जो भी उनके अध्यक्ष थे, मंत्री थे, जो भी थे, सब तो वहीं तक न रह गया, आगे तो वो नहीं बढ़े। परमाराज सुभाष जानते थे कब क्या होगा, इसलिए अखिल भारतीय सत्संग कनखुदिया में 1983 ईस्वी को बंद कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु थे। जब गुरुदेव वहां से निकले, वहां से कनखुदिया से जब निकले, जलालगढ़ होते हुए, मनिहारी होते हुए कुप्पा घाट भागलपुर चले गए जाते। जब गुरुदेव नहीं रहे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वहां से चल दिए। और चल दिए तो बहुत सत्संगी, किशुनगंज के बहुत थे, उधर बहुत सत्संगी थे। ब्रह्मदेव बाबू सब गए थे। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु ही के नाम निकले हुए। श्री सदगुरु वहां जब गए, वहां से चले हम लोग पूर्णिया जंक्शन, तमाम आए। पूरे किशुनगंज के सब सत्संगी सब थे। श्री सदगुरु किशुनगंज के तमाम सत्संगी उसमें हम लोग बैठे हुए थे, सत्संग में थे। वहां से आए, पूर्णिया जंक्शन आए। सब तो अपना अपना टिकट कटा लिए। अब मेरे पास ट्रेन का पास था, एक मेरा मित्र दे थे, अब पास को भरे भी नहीं थे। पूर्णिया जंक्शन में गाड़ी पकड़े, किशुनगंज के तमाम सत्संगी बनमनखी में उतर गए। हमको मुरलीगंज जाना था, वहाँ चले गए। जा रहे थे, कभी बल्ब को देखते थे ऊपर, कभी आँख को बंद करते थे, ऊपर वाला बर्थ पर बैठ लेटे हुए थे। मन में सोच रहे हैं अगर मुरलीगंज से गाड़ी आगे बढ़ जाएगी तब तो मधेपुरा उतर जाएंगे, और वहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो सहरसा, और सहरसा रात में
कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, तो होगा चले जाएंगे महादेवपुर घाट और वहाँ से कल चले जाएंगे कुप्पा घाट। यही मन में सोच रहे, मन में सोचते हैं लोग सत्संग बैठे हुए, मन में तरह तरह का सब कुछ न कुछ सोच रहे, सब सोच रहे। श्री सद्गुरु सब सोच रहे। तन है शरीर में, मन है कहाँ? मन सबका इधर उधर है। श्री सद्गुरु कोई सद्गुरु के प्रति है, सत्संग के श्रद्धा के प्रति है, या कोई दौड़ लगा रहे। यही सोच रहे थे। कभी बल को देखते थे, आंख बंद करते थे, बल को देख रहे थे। जानकी नगर स्टेशन पर जैसे आते हैं, गाड़ी पहुंचने से पहले ही ऐसे कॉलर को पकड़ते हुए खींचते हुए कहते, देखते क्या हो, टिकट कटा लो। देखते क्या हो, टिकट कटा लो। आंख खोलते तो कौन है? आंख खोलते हैं तो देखते सामर्थ्यवान सद्गुरु ऐसे सट को पकड़े हुए हैं। क्यों सद्गुरु जगाए? कि बिना टिकट कभी हम यात्री नहीं करते थे, कहीं नहीं जाना। परमाराष्ट्र महाराज कहते, जो ट्रेन पर बिना टिकट यात्री करता वह मेरा शिष्य नहीं है। हमको पास मिला था, उसके बारे में पता नहीं था। तो हम यही सोचने लगे, गुरुदेव तो चले गए कुप्पा घाट, गुरुदेव यहाँ आकर के से सट पकड़ करके खींचे। जब मुरलीगंज आते हैं तो क्या देखते हैं? जिनके डेरा पर रहते थे राम भजन जायसवाल और मेरा साथी था शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन का बड़ा वो का लड़का, उनको पता था कि आज मजिस्ट्रेट चेकिंग होने वाला है। चर्चा कर रहे थे तो एक मेरा मित्र था, कहा वो तो चले गए लेकर के पास, अगर नहीं भरेंगे तो पकड़ा जाएंगे। तो क्या कहते, हम जब उनको मुरलीगंज आए स्टेशन पर, जैसे गाड़ी रुकी उन्हीं पर नज़र पड़ा, राम भजन जायसवाल पर। हम डेरा जाएंगे तो कैसे जाएंगे? दिक लग गया है। दिक भ्रमित नहीं होता, दिशा ज्ञान, दिक लग जाना। और उन्हीं पर नज़र पड़ा। एकाएक उनको कहते, हमको दिक लग गया। वो कहते, अभी दिक छूटेगा, छूटता दिक। श्री सद्गुरु हम उतर रहे थे, हमको इशारा किए कि भीतरे रहिए। तो हम भीतर नहीं रह करके नीचे जैसे उतरते हैं, पुलिस हमको पकड़ लिए, लेके चले। देखते हैं पूरा भरा हुआ पुलिस। वहां ले गए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट कहते, टिकट? हम कहते है। वो कहते थे नहीं। हम कह रहे है तो कहते नहीं। निकालने में विलम्ब हुआ, निकाल करके दिए तो कहाँ से आ रहे हैं? इस बोले उसमें लिखा हुआ है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देख रहे हैं। बहुत देर के बाद कहते, आप जाइए, हम के मेरा टिकट दे दीजिए। मजिस्ट्रेट कहते, जो हम टिकट लेते हैं हम वापस नहीं करते, और हम कहे जब तक मेरा टिकट नहीं दीजिएगा तब तक हम यहाँ से बढ़ेंगे नहीं। भीतर प्रेरणा हो रही थी, साधारण टिकट नहीं, ये तो सदगुरु के जगाने का टिकट है। नहीं तो जेल में क्या खाते? हवा खाते, खिचड़ी खाते। श्री सदगुरु। और नहीं तो हमको वहां पहुंचाइए जहां मेरा डेरा है। यही मुंह से निकल रहा है, तो हमको टिकट दे दिए। गुरु के प्रति सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करे। गुरु महाराज ने कहा, गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। गुरु ही के नाम एक लेवे, तन का रक्षा करने वाले, मन का रक्षा करने वाले, आत्मा का रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए।
आप लोग जानते होंगे रामेश्वर बाबा कोदरा घाट के, इनके पिताजी भगत में भक्ता थे, नहीं कहते हैं जिन पर गोसे आता है भगत। रामेश्वर बाबा पहुंचे हुए संत सदगुरु के दुलारे प्यारे शिष्य थे। राम भजन रामेश्वर बाबा कहते थे कि हो बाबू भजन भेद ले ले, तो क्या कहते थे, हे हो गोसाई हमें तो हमरा पास तो सब देवता हमरा पावे छे हो, आ भजन भेद लेबे तो सब देवता हमरा पर नहीं अते, ई देवता उ देवता सब पर आवे छे हो, हम ऐसा नहीं लेवा। रामेश्वर बाबा जानते थे कि इनसे मेरे पिताजी का कल्याण नहीं होगा, वो जानते थे। देव दनुज मुनि नाग मनुष्य माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पो हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को बूझे और तमाम संत बूझ करके परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए, भगवान के प्रति समर्पित हो गए, गुरु के प्रति समर्पित हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग कही अति दीन प्यारे, कौन देव बराई बिरद हित हित हटी हटी अधम उधारे, खग मृग व्याध पसान बिटप जर जवन कवन सुर तारे, देव दनुज मुनि नाग मनुष्य माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। इतने समर्पित थे गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के प्रति। आप लोग जानते होंगे तुलसीदास जी के सामने भगवान कृष्ण जब मंदिर प्रवेश कर गए तो तुलसीदास भगवान के सामने खड़े हैं लेकिन प्रणाम नहीं कर रहे, अपना सिर को नहीं झुका रहे। किसी भक्त ने कहा ये तो भगवान कृष्ण हैं, अरे राम और इनमें कोई अंतर नहीं है, अपना सिर तो झुकाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मस्तक तब नबे जब धनुष बाण लिए हाथ, भले बने छवि आपकी भलो बनो है नाथ, तुलसी मस्तक तब नबे जब धनुष बाण लियो हाथ। तुलसी का माथा आपके चरणों पर तब झुकेगा जब आप रघुनाथ बन जाएंगे, आपके हाथ में धनुष होगा तब झुक जाएंगे। उसी समय जो भगवान कृष्ण थे, जो हाथ में बांसुरी था, परिवर्तन हो गए और भगवान राम का रूप धारण करके हाथ में धनुष बाण ले लिए और तुलसीदास उनके चरणों पर दंडवत हो गए। अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव चाहिए। तो रामेश्वर बाबा के पिताजी कहते थे, मेरे ऊपर तो सब देवता आता है, देवता आते थे इसलिए श्रद्धा उनमें था, देवता आते थे। एक दिन रामेश्वर बाबा सत्संग कर रहे थे, रामेश्वर बाबा को उधर सत्संग हो रहा था, इनके पिताजी का बगल में ही भगत हो रहा था। हर दिन झाल पीटते रहे, करताल बजाते रहे, लेकिन कोई देवता उन पर सवार नहीं। जैसे गोसे आते हैं ना, आते हैं, कोई नहीं आए। अपन यार सब गाते गाते थक गए, अब हम लोग से नहीं होगा, हम चल दिए। कोई आगे कोई पीछे, सब छोड़ जा, हमरा से नहीं है तो अपन संहारा सब कुछ। श्री सदगुरु निराश होकर के रामेश्वर बाबा के पिताजी कहाँ आते हैं, रामेश्वर बाबा के पास, और क्या कहते हैं, हे हो गोसाई। गोसाई अपने पुत्र को गोसाई कहते थे, ऐसा शुभ काम किए थे इसलिए तो गोसाई कहते थे। है
संत महात्मा लोग कहते संसार में ऐसा काम करो, शुभ कर्मी होकर के रहिए, लोग सम्मान करेंगे। हे हो गोसाई, तो हाँ बाबू की कहे छो, हे हो आए तो हमरा पर एको गो देवता नहीं उतरले, एकोटा। रामेश्वर बाबा कहते बाबू देवता उतरता केना, सब देवता तो हमरा सत्संग में बैठल रहा। सब देवता कहाँ रहा? सब देवता हमरा सत्संग बैठल रहा। कल के देखो सब पनियार भाग गए। सब देवता हमरा सत्संग में बैठल रहा। तब की करिए हो, ओकर केना सुसार लागते? कल के आप जा न वहां जा, सबके बोलाव, आप भगे शुरू करो। श्री सदगुरु आप शुरू करो। सब पनियार का कोहो गईते श्री सदगुरु सबका बोलाव और सबको कोहो गईते भगत गईते, और आप सब देवता चले तो जैसे उधर से सब आए। श्री सदगुरु जैसे सब वहां आते हैं, आकर के जब गाने लगे, और जब गाने लगे जितने देवता आते थे धराधर धराधर सब उन पर आए। बकने सब पूछते थे इतने देर से कते रहो, हमारे के भोरे से हरान कर लो, भर दिन हरान कर लो, इतने देर कते रहो। तो सब देवता कहते हम लोग गए थे सत्संग में, हम लोग सत्संग में थे, रामेश्वर बाबा के सत्संग में हम लोग थे। उसी समय उनके पिताजी को पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र जो है साधारण है, पहुंचे हुए संत सदगुरु के शिष्य हैं, पहुंचे हुए भक्त हैं। तब तो उनके सत्संग में देवता सब आए। तो क्या कहते हैं, गोसे आए सब, जो भंडारा था चला। तब गए बाबा रामेश्वर बाबा से मिलने के लिए उनके पिताजी। हो गोसाई हमने इतने बुझे रहा, अब हमारा भजन भेज दिलाए दे, अब हमारा भजन भेज दिलाए दे, चलो अभी चलो कुप्पा घाट। तो रामेश्वर बाबा कहते थे हे हो बाबू अभी तो बड़ा रात से, चलियो न। कई बार गए, गोसाई हो उठा न, चलो न हो। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, बहावत अन्न न पानी, ऐसी पीर बिरह तन भीतर। ऐसा श्रद्धा ऐसा प्रेम है, जागत रैन बिहानी। इस तरह का उनके अंदर में लगन लग गए। और तब वो अपने पिताजी को ले गए कुप्पा घाट। तब गुरु महाराज उनको भजन भेद दिलाए, और भजन भेद लेकर के अपने जीवन को सार्थक सफल और सार्थक कर लिए। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नामिक लेवे समर्पण भाव चाहिए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। पर महाराज सदगुरु महाराज एक जगह गए, सत्संग का समय था। उसमें जब गए सत्संग में, तो सत्संग का समय हो गया। पर महाराज सदगुरु महाराज श्रीधर बाबा से कहते हैं सत्संग का समय हो गया, चलिए। श्रीधर बाबा पंडाल में गए थे, एक को सज्जन नहीं आते, कोई व्यक्ति नहीं आते भक्त। गुरु महाराज तैयार हो, क्या कहते हैं? श्रीधर बाबा कहते हुजूर सत्संग में एकोटा व्यक्ति नहीं आयल छे, एको गो भक्त नहीं आयल छे, एको गो सत्संगी नहीं छे। काफी निराश हो गए। गुरु महाराज कहे को चलो चलिए सत्संग में। और गुरु महाराज जब जाएंगे तो देखिए एको गो सत्संगी नहीं है, तो गुरु महाराज क्या बुझेंगे? कहते हुजूर अभी लेट से जेबे, एको गो सत्संगी नहीं आयल छे। गुरु महाराज चल दिए।
जैसे गुरु महाराज वहाँ चले, वहाँ जब गए तो सिरधर बाबा पीछे पीछे दौड़ लगाए। वहाँ जब गए तो गुरु महाराज सिंहासन पर बैठ गए और देखे सिरधर बाबा काफ़ी चिंता कर रहे हैं। उसी समय गुरु महाराज उनको बोला, इधर आइए। सिरधर बाबा गए हुजूर, कहते उधर देखिए। और जब उधर देखते गुरु महाराज अपना हाथ उनके सिर पर रख दिए। कहते क्या देख रहे हैं? कहा हुजूर एक तिल भी खाली नहीं है, तमाम सत्संग में देवता बैठे हुए, तमाम देवी देवता बैठे हुए, यहाँ भी देवता बैठे हुए। श्री सदगुरु महाराज सबके अंदर में तमाम 33 करोड़ देवता है कि नहीं? सबके अंदर में है। कहेंगे कि हमारी आंख है। आंख, आपकी आंख में किनका निवास है? दाएं आंख में सूर्य का वासा है, बाएं में चंद्रमा का वासा है। दाएं गंगा, बाएं जमुना, तमाम देवताओं का स्थान शरीर के अंदर में है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तय ध्यान है, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपासान है। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। आप लोग जानते होंगे कुप्पा घाट में शीला चमारिया जो कलकत्ता की रहने वाली थी, रो रही थी, सत्संगाश्रम रो रही थी। परमाराज महाराज ने कहा मुझे ले चलिए, शीला चमारिया वाला कमरा में ले चलिए, वहां ले चलिए। गुरु महाराज कहाँ थे? उनका कमरा अलग, और कोई नहीं सुन रहे थे। गुरुदेव उनके रुलाई को रोज रही थी, सुन रहे थे। हमको ले चलिए वहां। वहां ले गए तो देख रहे कि भीतर से आवाज हो रही है। खुलवाए बुलवाए, आकर के वो रोने लगी। आप क्यों रो रही हैं? आप क्यों रो रही हैं? क्या आप मुझे नहीं पहचानती कि मैं कौन हूं? शीला चमारिया कहने लगी, गुरुदेव मैं सब जानती हूं। आप ही की कृपा बल पर तो मैं आप इतनी आगे बढ़ी हूं। ये मुकदमा वो मुकदमा सब, स्त्री जाति होते हुए मैं कभी, मेरे सामने जो भी संकट आया सब आप दूर कर दिए। और महाराज बढ़ा कर रोइए मत, रोइए मत। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु थे। एक बार कुप्पा घाट में गुरु के प्रति समर्पण, माँ सबरी का प्रसंग सुन रहे थे। अगले जन्म में क्या थी? कोई कहते नेवली थी, कोई कहती खिखेरनी थी, नहीं कहती। और दूसरे जन्म में राजरानी, इस जन्म में सबरी। सुबह का सत्संग हम लोग की स्तुति प्रार्थना की गुरु महाराज के पास बैठ करके कुप्पा घाट में किए, गुरु सदगुरु के निवास में। उसके बाद गुरुदेव जब को बैठा कर को व्हील चेयर से टहलवा रहे थे, हर जगह घूमते थे। गंगा के किनारे एक टीला वहाँ सगरे लेकर के होते हैं तो घुमा करके आए जैसे। उसी समय रात में गाय का बच्चा देखे, रात में और दौड़ करके आए। तो हुजूर रायते में बच्चा देने से गए और दौड़ करके आए और सदगुरु महाराज के चरण पर से माथा को रगड़ने लगी। मेरे सामने की बात है, ऐसे और गुरु महाराज कहते हैं ऐसे चुचकारे देह को सहलाते। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। देवता सब किस रूप में आकर के सदगुरु के चरण में लिपट जाते थे। सदगुरु महाराज का दर्शन करने के लिए कुप्पा घाट में आते थे। हनुमान जी आते थे, जीवन मुक्त महापुरुष संत भी आते थे। नेपाल में सदगुरु महाराज का दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य प्रकट हो गए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु।
एक जगह गुरुदेव को ले गए, ब्रह्म मुहूर्त का बेला था, टहलवाए, लेके जब वहाँ गए, वहाँ लेके जाते हैं, जो देखते हैं कि भीतर मम्मा का छत है। जब वहाँ गए तो छत्ते नहीं है, श्री सदगुरु छत नहीं है। अब वहाँ से क्या देखते हैं, सनक नंदन सनातन 4 ऋषि जो वहाँ आए उनका दर्शन करने, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। संत कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजे हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। आप लोग जानते होंगे कबीर साहब, संत कबीर साहब पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। कबीर साहब कहाँ पहुंचे, कबीर साहब पहुंचे संत रविदास के पास। संत रविदास के पास जैसे पहुंचे, संत रविदास उनको दिए, पानी मांगे थे, पानी में क्या दिए। संत रविदास का जो है जूता बनाने का काम करते थे, वह चाम जो था बर्तन में फूल रहा था, और उसी में से निकाल के दिए, आप पीजिए। कबीर साहब लिए, लेकर के आगे बैठे, कहते पी लीजिए। कबीर साहब आगे बैठते हैं, आगे बैठ करके क्या कि उसको पानी को गिराए तो कुछ पानी कपड़ा पर गिर गया। इधर भी देख रहे हैं कि रविदास तो नहीं देख रहे। संत रविदास तो अंतर्यामी सदगुरु थे, संत रविदास अंतर्यामी सदगुरु थे। वो ऐसे मुंह को फेर लेते हैं, और तब वो क्या करते, धीरे धीरे उठे, कहते हाँ 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 अब हम चलते हैं श्री सदगुरु। मन में क्या था, ये चाम फूल रहा था, वो बर्तन में से हमको पानी दिए पीने के लिए, चरणामृत दिए, मन में घृणा हो गया। गए वहां, जब गए आश्रम, जब गए तो कबीर साहब कहते हैं अपने लड़की कमाली से, शिष्या थी, बेटे मुझे पानी पिलाओ। तो कमाली कहने लगी, पिताजी आप तो गए थे संत रविदास के पास गए थे, क्या वहां पानी नहीं पिए। कहा पानी क्या पिएंगे बेटी, पानी क्या पिएंगे, अरे जल्दी से इसको साफ कर दो, किसी तरह दाग को छुड़ाओ। साफ कर रहे थे, दाग नहीं छूट रहा था, और मुंह में लेकर के जैसे कुतर करके चुस्ती है, दिव्य दृष्टि खुल गए। दिव्य दृष्टि, कमाली की दिव्य दृष्टि खुल गई। जब देख रहे कि मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है, संत कबीर साहब कहते, बेटे ये तुम्हारी कहा पिताजी, इस कपड़ा में तमाम गुण छिपा हुआ था, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है मैं सब देख रही हूं, इस दागे में है सब कुछ, दाग में। संत कबीर साहब कहते हैं, मैंने सुअवसर खो दिया, जो गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना, सोग है गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जब ये लोग है। आप लोग जानते गुरु गोरखनाथ, वह भी गए थे एक बार। कहाँ आए थे, संत रविदास के पास आए थे। संत रविदास के पास आए तो कहते हम थोड़ा पानी पिएंगे। गोरखनाथ जी क्या करते हैं, हम पानी पिएंगे। गोरखनाथ जी उसी से अपना कमंडल बना बढ़ाए, और संत रविदास वह पानी जो चाम फूल रहा था सब कमंडल में भर दिए। अब भर दिए, चले गए, फिर पानी नहीं पिए, और मन में सोच रहे कि आज तो यह हमको चमारे बना रहा था। वहां गए, कमाली से कहते हैं, कमाली मुझे पानी पिलाओ। तो कहते आप कहाँ से आ रहे हैं। कहा संत रविदास के पास। क्या वहाँ पानी नहीं पिए, बाबा वहाँ कुछ दिया होगा आपको, कुछ प्रसाद दिया होगा। कहा पहले हमको पानी पिलाओ। तो पानी पी लिए। कहते वहाँ कुछ दिया था। कहाँ दिया तो था। कहा क्या दिया था। कहा कमंडल में जल दिया था। कहा हमको दे दीजिए ना।
पूरे कमंडल का जल पी गए। कमाली की दृष्टि खोल गए, कमाली की दृष्टि खुल गए। कमाली की शादी हो गई, कहाँ? मुल्तान, मुल्तान में शादी हुई। गोरखनाथ जी घूमते घूमते, श्री सदगुरु हम उसी के हाथ का भोजन करेंगे जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा। भिक्षा पात्र को भर देगा, भरना चाहिए। ऐसा भिक्षा पात्र था, तमाम वैभव देने के बाद भी नहीं भरता था। लोग दे रहे, भरता ही नहीं था, तो लोग अपने पीछे हट गए। होते तो वहां गए तो कहते हैं एक महात्मा जी आए हैं, कमाली की सास, एक महात्मा जी आए हैं जो कहते हैं हम उसी के हाथ का भोजन करेंगे जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा। तो कमाली कह रही, माता जी, माँ उनको बुलाइए, मैं उनको अपने हाथ से भोजन कराऊंगी, अब मैं उनके भिक्षा पात्र को भर दूंगी। क्योंकि सास के मन में बड़े बड़े तो राजा महाराज, बड़े बड़े सेठ साहूकार जमींदार तो उनको भर ही नहीं पाए, कहते भर देंगे। आप बुलाइए। तो जैसे वहां से लाते हैं, जैसे भिक्षा पत्र को देते हैं, एक के मुट्ठी दिए, लबालब भर गया। गोरखनाथ को आश्चर्य हो गया कि मुट्ठी में लबालब मेरा भर गया, कौन है यार? तो कहनी मेरी पतोहू है। कहाँ के रहने वाले हैं? कहा कबीर साहब की बेटी है। तब कहते बेटी मिले तो कमाली प्रणाम किए। कमाली कहते थे चाचा जी, चाचा जी आप? कहा बेटी मेरा पात्र को कोई नहीं भर पाया, तुम भर दिया। कैसे भर दिया? कहा पिताजी आपके कमंडल का जो जल पिए थे उसी का कमाल है। कमंडल में जो जल, कमंडल का जल तो हम संत रविदास से लाए थे। कहा उसी दिन से हमारी दृष्टि खुल गए। पिताजी के वस्त्र में था, दिव्य दृष्टि खुल गए। तब वहां से आए, कहाँ आए? गोरखनाथ आए संत रविदास के पास। कहते फिर से वही हमको दीजिए, वही हमको चरणामृत दीजिए। उस समय संत रविदास कहते वह चरणामृत तो सचखंड का अमृत था, सचखंड का अमृत। प्यासा था पिया नहीं, प्यासा था तो पिया नहीं। जब आप प्यासे थे तो पिया नहीं। प्यासो प्यासो पिया को पाए। जिसने पिया वह पिया परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब आपको इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, साधना, गुरु के प्रति समर्पण। गुरु निज भेद बतलावें, सुरत को राह दर्शावें। जीव ही ताप ही आवे, सुरत को आई तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के बितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु के प्रति समर्पण। परमसत बाबा देवी साहब कहते सच्चा शिष्य वह है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते होंगे लाहना गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। एक दिन गुरु नानक देव जी कहते, अपने पुत्र को भी कहते हैं, पुत्र के मन में था गुरु गद्दी हमको दे दे। दबाद के मन में था, लड़की की बेटी के भी मन में था कि गुरु गद्दी मेरे पति को दे दे। बहुत चीज था, बहुत के मन में था, लेकिन लाहना के मन में कुछ नहीं था कि मुझे कुछ चाहिए।
कोई चाहना नहीं थी लहना के पास में। एक दिन लहना और गुरु नानक देव जी के साथ जा रहे थे। गुरु नानक देव जी का लड़का भी था, दामाद भी था। एक कटोरी जो है, कटोरी शहर का जो नाला है उसी में गिरा दिए। बहुत गड्ढा नाला था। गुरु नानक देव जी अपने पुत्र से कहते, कटोरी निकाल करके हमको दे दो। अब पुत्र के शरीर पर सुंदर वस्त्र था, चेहरा चकाचक कर रहा था। अपने वस्त्र को देखते हैं और कहते, कटोरी, मेरे इज्जत प्रतिष्ठा के सामने कटोरी का तो कुछ महत्व है नहीं। तो क्या कहते हैं, हमसे नहीं होगा, चलिए आश्रम हम आपको इससे सुंदर सुंदर कटोरी दे देंगे, लेकिन हम उसको नहीं निकालेंगे। नानक देव जी कहते, मुझे यही कटोरी चाहिए। तो कहा हमसे नहीं होगा। दामाद से कहते, निकालिए। दामाद भी कहा हमसे नहीं होगा। लहना खड़े थे पीछे। लहना से कहते, लहना इस कटोरी को निकालोगे? कहाँ गुरुदेव? गड्ढे में कूद पर एक कटोरी निकाल करके लेके चल दिए सदगुरु के साथ। आश्रम पहुंचे, स्नान किए, कटोरी को साफ करके दिए। श्री सदगुरु बराबर परीक्षा लेते रहते थे। फिर परीक्षा उनसे लेते हैं, का एक काम करो। रात्रि का 12 बज गया था। अपने पुत्र को कहते, मेरा यह कपड़ा साफ कर दो, सुबह हम स्नान करके पहनेंगे। जाड़े का समय था। यहाँ से नहीं, रावी नदी जाओ और वहां जाकर के कपड़ा साफ करके लाओ, राते में सुखा करके रखना, जिससे हम सुबह हम पहनेंगे। पुत्र से कहते जाओ। पुत्र क्या कहता, अभी मरने का दिन आया है, रात्रि का 12 बज रहा है, जाड़े का समय है, रावी नदी का जल जो है पूरा बर्फ की तरह जम जाता है। अब बहुत जोरों की हवा चल रही है, उसमें मरने का दिन, मरने को नहीं, हम लोग को, हमसे नहीं होगा। सुबह में जाएंगे, 11 बजे स्नान करने के लिए जाएंगे और तब कपड़ा साफ करके आपको ला देंगे। अभी नहीं होगा। चल दिए। दामाद से कहते, दामाद भी चल दिए। लहना से कहते, बेटा लहना, यह कपड़ा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में स्नान करेंगे, पहनेंगे। कपड़ा तो गंदा हो गया है, क्या करोगे? इस कपड़ा को साफ करोगे? कहाँ गुरुदेव? कपड़ा दीजिए। अपने गुरुदेव को प्रणाम के सब कपड़ा लेके गए, रावी नदी में जाकर के साफ करके सुबह में सुखा दिए, राते में सुखा दिए। और गुरुदेव स्नान के, सूर्योदय से पहले स्नान किए और कपड़ा पहनाए। और दिन का जब 11 बज गया तो उधर से लड़का आते हैं, लाइए कपड़ा दीजिए, हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए, हम कपड़ा साफ करके लाएंगे। जब न तब कहते, ये काम करो, वो काम करो। रात तो मरने का दिन, मरने का नहीं था हम लोग को, लाइए हम जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते, जो कपड़ा हम तुमको रात में धोने के लिए देते, वह कपड़ा तो रात में लहना ने धो करके ला, साफ करके ला दिया, वही कपड़ा हम पहने। लड़का चल दिया। फिर परीक्षा लेते हैं। एकाएक आश्रम में कुछ भक्त आए। अब भक्त जब आते हैं तो अपने पुत्र को कहते, काम करो, यह ककीर का वृक्ष है, कांटेदार ककीर का वृक्ष था, का इस वृक्ष पर चढ़ करके डुलाओ, मिष्ठान गिरेगा, मिठाई गिरेगा। लड़का के मन में ये वृद्ध हो गए, इनका माथा जो खराब हो गया, इस वृक्ष पर चढ़ेंगे, हाथ में कांटा भी चुभेगा। अब वृक्ष से कहीं तरह तरह का मिष्ठान गिरता है, मिठाई गिरता है, काम से नहीं होगा। दामाद को कहे, वह भी काम से नहीं होगा। लहना से कहते, लहना कहते, हाँ गुरुदेव। कहा, बेटा डुलाओ। लहना अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, वृक्ष पर चढ़ गए और चढ़ करके जैसे डुलाते हैं, बदाबद बदाबद, जिस तरह पका हुआ आम गिरता है, बदाबद भगा, बदाबद वृक्ष के नीचे मिष्ठान का पथार लग गया। बदाबद कहीं धूल लगा हुआ ने उठा करके सबको खिलाए। पुत्र दामाद देखते रह गए। बहुत परीक्षा लिए, एक परीक्षा और लेते हैं।
कहते चलो मेरे संग। चले गए श्मशान घाट। श्री सदगुरु श्मशान घाट गए। वहां जब गए तो वहां अपने पुत्र को कहते देखो क्या है, कहा लाश है। श्मशान घाट लाश का थोड़े कमी था, कहा लाश है। कहा वह जो है कफन से ढका, कहा तरोताजा लाश लगता है। कहा जाओ उसको खाओ। पुत्र कहते आपका दिमाग खराब हो गया। श्री सदगुरु लाश को कहीं खाया जाता है? दमाद से कहते जाओ खा, कहा हमसे नहीं होगा। लाहना से कहते लाहना क्या है, कहा गुरुदेव लाश है। कहा खाओगे, कहा गुरुदेव दौड़ पड़े, कहा जाओ खाओ। वहां पहुंचते हुए कहते हैं गुरुदेव किधर से खाओ, सिर से खाओ कि पांव से खाओ, किधर से खाओ? गुरु नानक देव जी कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। कपड़ा जैसे हटाते हैं लाश लापता गायब हो गया, और रसगुल्ला का एक बहुत बड़ा हंडी रसगुल्ला से भरा हुआ है, मुंह से डबा डब खा रहे हैं। अब पुत्र दमाद देखते रह गए। उसी समय गुरु नानक देव से हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं, अंतर की दृष्टि खोल देते हैं, मतलब तमाम कुछ दे दिए। उसी समय उनको गया स्नान कराए, लाना को स्नान कराए, और गुरु नानक देव जी महाराज उनको नया वस्त्र पहनाए, पहना करके सिंहासन पर बैठाए। और गुरु नानक देव जी क्या करते हैं, अपना सिर लाहना के चरण में रगड़ते हैं, अपना माथा लाहना के चरण में रगड़ते हुए कहते हैं जा रे लाहना, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, मतलब तुमको मैंने भरपूर कर दिया। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं, जाओ मैंने लाओ लाहना, मैंने सब कुछ दे दिया, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए। और उनको क्या किया, उनको सदगुरु बना दिए, उनको सदगुरु बना दिए। और तब उनका नाम गुरु नानक देव जी, उनका नाम लाहना से बदलकर अंगद देव जी महाराज रखा। अंगद देव जी महाराज, जो अंगद देव जी महाराज जब सत्संग करते थे, अपने आश्रम में रहते थे, अंगद देव जी महाराज का दर्शन करने के लिए हिंगला देवी जाती थी। माँ हिंगला देवी उनके आश्रम में झाड़ू लगाती थी, झाड़ू लगाती। अमर जी को जानते होंगे, अमरदास को। अमरदास जी अपने जीवन में 22 बार गंगा स्नान किए थे, 22 बार गंगा, लेकिन गुरु धारण नहीं किए थे, बैठे हुए थे। देखा देते श्री सदगुरु, देखिए नहीं टाला टाल मटोल मत कीजिए, जितना जल्दी अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। टाला टूली से दिन रीता, एक नहीं बहुतों जुग बीता, बहुत जुग बीत गया आप लोगों का। तो वहां गए, साल में एक बार स्नान करते थे, गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। और संजोग से एक ब्रह्मचारी के साथ भी स्नान, एक बार है ब्रह्मचारी के साथ स्नान कर रहे थे। अमरदास जी, अमर जी कहते हैं ब्रह्मचारी से चलिए आप मेरे घर पर ठहर जाएंगे, मेरे घर ही पर ठहरिएगा। बुलाए, अपने घर लाए। अब ब्रह्मचारी जी को अमरदास जी महाराज भोजन कराए। अब भोजन जब कराए, ब्रह्मचारी जी जब सोने के लिए को नींदे नहीं आ रही थी, करवट बदल रहे थे। करवट जो बदल रहे थे, नींद नहीं आ रहे थे। रात्रि का 12 बज गया था। उसी समय अमर जी वहां आते हैं और कहते हैं आपको नींद नहीं आ रही है? कहा नहीं, कहाँ नींद आ रही है। ब्रह्मचारी जी कहते हैं इनसे, अमर जी समर जी, आपको नाम दान लिए, भजन भेद लिए कितने दिन हो गया, कितने वर्ष हो गया? भजन भेद लिए आपको कितने वर्ष हो गया? अमर जी कहते अभी तक हम भजन भेद नहीं लिए। उसी से ब्रह्मचारी से डांटते हुए कहा अभी तक तू निगरा है,
अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं कि भजन भेद नहीं लिए। जब तुम भजन भेद नहीं लिए तो अपने हाथ से मुझे भोजन क्यों कराया? मेरे वर्षों का तपस्या को क्यों तुमने चौपट कर दिया? उसी समय रात्रि के 12 बजा था। उसी समय अपने गट्ठर को बांधते हैं। गट्ठर को बांधते हुए और यह कह करके चले गए, मेरे साथ जो धोखा दिया आइंदे किसी दूसरे साधु के साथ ऐसा धोखा मत देना। और उसी समय अज्ञात दिशा को जंगल चल पड़े, जंगल चले गए। अमर जी को काफी चोट लगी। समय आ गया था गंगा स्नान करने का। जब वहां गए तो आश्रम में अंगद देव जी महाराज का आश्रम था, वहां रात में ठहरे। रात में जब ठहरते तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या देखते, बहुत दिव्य सुंदरी माँ है जो आश्रम में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू जो लगा रही थी। उसी समय अमर जी वहां पहुंचते हैं और अमर जी विचार के आश्रम में तो कोई मेरी समधिनी कोई रहती नहीं, कोई स्त्री तो रहती नहीं, ये कौन है जो कि बहुत सुंदरी है? उनसे पूछते हैं कि देवी आप कौन हैं जो इस समय आप झाड़ू लगा रही हैं? आप कौन हैं? लग रहा कि आप कोई देवी है। उसी समय वह माँ बोलने लगे, अमर जी मैं वही हिंगला देवी हूँ जिसका दर्शन करने के लिए आप साल में एक बार जाते हैं, वही हिंगला देवी हूँ। अमर जी कहते, माँ आप यहाँ आकर के झाड़ू लगाती हैं। उसी समय वह माँ हिंगला देवी बोलने लगी, मैं आज तो क्या आई, इस आश्रम आकर के लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी झाड़ू लगाती है, तमाम देवी आकर के यहाँ झाड़ू लगाती है, तमाम देवी देवता यहाँ आते हैं, मैं आई तो क्या आई। उसी समय उनको पूर्ण विश्वास हो गया मेरा समधि जो है साधारण नहीं, पहुंचे हुए संत सदगुरु है। उसी समय उनके चरण लिपट गए, मुझे नाम दान दीजिए, भजन भेद दीजिए। तब उसे भजन भेद लिए। भजन भेद लेकर के भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। श्री सदगुरु मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। अमरदास जी को अंगद देव जी महाराज कहते थे समधी, यह भी कहते समधी। जब वहां जाते थे अंगद देव जी महाराज कहते थे समधी साहब बैठिए। अमरदास जी कहते थे समधी नहीं, अब तो बंदा है, बंदे, अब बंदा है, समधी नहीं बंदा। बैठिए, दुकान नहीं। अगर आपकी आज्ञा होगी ये काम करने के लिए, उठने विलम्ब हो जाएगा, इसलिए हमेशा खड़ा रहते थे। सदगुरु जो कहेंगे काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, खड़े रहते थे। बैठेंगे तो उठने विलम्ब हो जाएगी, काम करने में, गुरु की आज्ञा का पालन करने में विलम्ब हो जाएगी, हमेशा खड़े रहते थे। अंगद देव जी महाराज के बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य। अंगद देव जी महाराज एक बार विचार किए, अपने तमाम शिष्यों को कहते, काम करो, मिट्टी का चबूतरा बनाओ। श्री सदगुरु मिट्टी का चबूतरा बनाओ। सब शिष्य क्या किए, मिट्टी का चबूतरा बनाना प्रारंभ कर दिए। और उसी समय अंगद देव जी महाराज आते थे। पांव से ठोकर मार करके सब चबूतरा को उजाड़ देते थे, सब चबूतरा को फोड़ देते थे। श्री सदगुरु सब चबूतरा को फोड़ देते थे। धीरे धीरे किसी का 2 बार टूटा, किसी का 10 बार टूटा, बहुत टूटने लगा, सब छोड़ करके भाग गए। कौन इतना चबूतरा बनाता है, इनके पास नहीं रहेंगे, सब छोड़ करके भाग गए। अमरदास जी महाराज हटते ही नहीं है। उनके चबूतरा, दिन में चबूतरा बनाते थे, शाम में चबूतरा जाके तोड़ देते थे। ये हट नहीं रहे हैं, बना ही रहे हैं। अंत में ऐसा हुआ, होते होते 70 बार चबूतरा बनाए, 70 बार अंगद देव जी महाराज चबूतरा को तोड़ दिया। अंतिम में कहते हैं सब तो भाग गया, तूने क्यों भाग जाता?
सब तो 1 बार 2 बार 10 बार भाग गया, तू 70 बार तक यहाँ इंतजार कर रहा है, तो भी भाग जा। उसी समय अमरदास जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव 70 बार क्या, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक आप कहेंगे चबूतरा बनाने के लिए, तब हम चबूतरा बनाते रहेंगे और आपकी आज्ञा का हम पालन करते रहेंगे। उसी समय अंगद देव जी महाराज अमरदास जी महाराज को हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं, दिव्य दृष्टि खोल देते हैं और उनको गुरु गद्दी पर बैठा देते हैं। इस एक गुरु की कृपा है। वही भगवान श्री राम माँ सबरी से कहते हैं, माँ सबरी कहते हैं, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी, अधम तधम अधमति नारी, 3 मह में मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धनबल परिजन गुज चतुराई, भगत ही नर सोई कैसा, बिनु जल बारी दे देखी जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुणगनौ, करय कप्रति जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समय महिमा जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सप नहु नहीं देखें परदोषा, नमम सरल सब संसलहीना, मम भरोसे हर संदीना, नव मह एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आ सुलभ है सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे, नर विविध कर्मधर बहुमत शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो, जातिहीन अग जन्म मही, मुकुट किन्नस नारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु विसारी। इसी तरह सदगुरु के प्रति समर्पण हो जाइए और सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। गाओ भजन आपकी। बढ़िया बढ़िया भजन कह दीजिएगा। गुरु सत गुरु समय हित नहीं को, निस दिन करिए से बहे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक ले बहे, मातहु तै बढ़ी छोह करें नित, पितहु तै अधिक भलाई है, कुल मालिक हुते बढ़ी कृपा धारे, गुरु साम नाही सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पट तर नाही है, निस दिन चरण शरण में रहिए, और नो आने उपाय है,
जाओ गुरु की रे तने हो विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु साम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजियो रना चित बसाइए, गुरु 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 नीत है। जपत रहिए मैं ही कर जोरे, गुरु चरणन धरि चित है। जपत रहिए मैं ही कर जोरे, गुरु चरणन धरि चित है। गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए से बहे। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु हिक नाम लेवहे। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पट तर नाही है। निस दिन चरण शरण में रहिए, और नो आने उपाय है। जो गुरु की कृपा तनि हूँ विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजियो रना चित बसाइए, गुरु 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 नीत है। जपत रहिए मैं ही कर जोरे, गुरु चरणन धरि चित है। गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए से बहे। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु हिक नाम लेवहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 श्री सद्गुरु महाराज। आरती, हाँ हाँ आरती करो। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर ज्योत होत लख लीजय पाँच तन आग
तिलक चास प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। आछत नव तारे